क्लास 10 बहुपद चैप्टर यानी पॉलिनोमियल्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यदि x² प्लस 8x प्लस 6 के शून्य अल्फा, देखिए अल्फा लिखा हो, अल्फा तथा बीटा हो तो ये अल्फा ये बीटा हो तो उस बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्य 1/अल्फा तथा 1/बीटा है। तो पहले देखिए दिया हुआ है क्या चीज, दिया हुआ है x² प्लस 8x प्लस 6। इसमें पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा ए। तो देखिए माइनस बी बराबर क्या है 8 और बटा ए, यहाँ एक छिपा हुआ रहता है बटा ए बराबर हो जाएगा -8। अब निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बटा ए। ये ए है गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, सी बटा ए, सी बराबर हो जाएगा 6 और ए बराबर 1 हो जाएगा यानी 6 हो गया। अब हमको क्या निकालना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दिया हुआ है। अब निकाल देंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर। तो अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे तो इधर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा हो जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ -8 और अल्फा इंटू बीटा यहाँ दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा बराबर 6। इसको काट देना है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और -8 दिया, अल्फा इंटू बीटा 6 है, 2 3 6 2 चौक 8 कट गया बराबर -4/3 हो गया। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो गया। अब निकाल देंगे 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो क्या आ जाएगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा निकालना है। तो देखिए 1 को 1 से गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो गया, ऊपर को ऊपर नीचे नीचे गुणा कर देना है। तो 1/अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा दिया 6, 1/6 हो गया। अब हमको शून्य निकालना है, यहाँ द्विघात बहुपद निकालना है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखा उस बहुपद को ज्ञात कीजिए, यहाँ लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर, देखिए सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर। तो ये सूत्र लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स, क्योंकि शून्यक दिया हुआ है तो शून्यकों का योगफल, देखिए ये शून्यकों का योगफल हो गया इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का गुणनफल हो गया। बस इसी सूत्र को लिख देना है x² माइनस शून्यकों का योगफल, देखिए दिया हुआ है -4/3 और प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/6। तो बराबर हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए एक बार पुनः फिर से समझ लेना है। ये देखिए दिया हुआ है x² प्लस 8x प्लस 6 दिया हुआ है। इसमें हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, पहले योग निकालेंगे मूलों का योग। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। यहाँ a है, यहाँ b है, ये c है, a बराबर यहाँ एक छिपा हुआ रहता है तो -b/a है। तो b बराबर क्या है, यहाँ दिया हुआ 8 दिया हुआ, देखिए यहाँ दर्शा भी हम लोग सकते हैं। a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर 8 और c बराबर 6, यहाँ दर्शा भी सकते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा और -b/a है, तो माइनस b की जगह पर 8 लिख देंगे, 8/1 और -8 हो जाए। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है, ये सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा और c/a। c का मान यहाँ दिया हुआ 6 और a का मान यहाँ एक छिपा हुआ रहता है, देखिए यहाँ तो a बराबर 1 हो गया, 6 हो गया। अभी देखिए शून्यकों का यहाँ लिखा हो, जिसके शून्यक 1/अल्फा पर शून्यक दिया हो 1/अल्फा तथा 1/बीटा है, तो हम शून्यकों का योग निकाल दिए, प्लस किए तो योग निकल गया। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे इसका, तो बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है यहाँ जो आया अभी -8, अल्फा इंटू बीटा 6, इसको काट दिए -4/3। अब हम निकाल देंगे 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अल्फा इंटू बीटा हो गया, तो 1/अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 6, तो 1/6 हो गया। अब देखिए सूत्र होता है द्विघात बहुपद का x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये सूत्र होता है। x² माइनस शून्यकों का योगफल हो गया -4/3 प्लस शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है, सूत्र नहीं होता, शून्यकों का गुणनफल हम लोग निकाले हैं 1/6, 1/6 हो गया। अब देखिए x² हो गया माइनस माइनस प्लस 4/3 प्लस 1/6। अब देखिए हम 3 और 6 का एलसीएम अगर निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 6x² हो गया प्लस 3 दूना 6 होता है, 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, यानी 6 में 3 को भाग देना है, 2 को 4 से गुणा कर देना, 4 दूना 8 हो गया
लेकिन यहाँ देखिए x छोटा हुआ है, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x छोटा हुआ है तो यहाँ भी x लग जाएगा, तो यहाँ भी x लग जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल दिया हुआ -4/3, यहाँ x लगा तो यहाँ x लगाना है, प्लस होना था 6 हो गया। तो हो गया यहाँ 6x² प्लस 3 दूना 6, 4 दूना 8x हो गया, प्लस 6 में 6 को भाग देंगे 1 हो जाएगा। तो देखिए हम आंसर क्या लिख सकते हैं, 6 जो है के बराबर अगर हम 6 रखते हैं तो 6 कट जाएगा, है ना, तो 6 का मान यहाँ से हट जाएगा, डायरेक्ट ये आंसर लिख देंगे 6x² प्लस 8x प्लस 1, ये बहुपद निकल गया, यही आंसर हो गया। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें, ताकि आपको हमेशा एक से बढ़कर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके।